नमस्कार दोस्तों। रायपुर शहर जहां मेरा निवास स्थान है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर बसा है जिसका नाम है टिटलागढ़। बलांगीर जिला उड़ीसा के अंतर्गत ये शहर आता है और एक समय इतिहास में इसका वर्णन भूखमरी, गरीबी, उसमें जिसका जिक्र आया किया करता था। इसी छोटे से स्थान जो टिटलागढ़ शहर है, वहाँ पर जन्म हुआ था सैम पित्रोदा। जी हाँ मित्रों, वही सैम पित्रोदा जिस समय भारी विवादों में है। और विवाद का जड़ है कि उनका जो सोच है, उनकी सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेके वो कहीं ना कहीं से ऐसा चीज़ों का जिक्र करते हैं जिसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग रहती है। तो अब जो विवाद सैम पित्रोदा के साथ में जुड़ा हुआ है वो है इनहेरिटेंस टैक्स का। जो माता पिता का संपत्ति है, वो संपत्ति को लेके उनका जो बयान आया है कि माता पिता की जो संपत्ति है वो उनके बच्चों को नहीं जाएगी, उसका एक अंश जो है वो सरकार के पास चले जाएगा, जिसको इनहेरिटेंस टैक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो जहाँ जन्म स्थान है सैम पित्रोदा जी का, टिटलागढ़, यहाँ एक समय भूखमरी थी, गरीबी थी। उस स्थान पे ये व्यक्ति पले बढ़े हैं। अपने बाल अवस्था के बाद में सैम पित्रोदा टिटलागढ़ से गुजरात चले गए, जहाँ उनके पिताजी चाहते थे कि वो महात्मा गांधी के कुछ आदर्शों का पालन करें, इसलिए उनकी बाकी की शिक्षा गुजरात में हुई। उसके बाद ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में ये टेक्नोक्रेट बने, वहाँ पर उनने आईटी सेक्टर में पढ़ाई की। उसके बाद में ये शिकागो में बस गए। दोस्तों, अब जो सैम पित्रोदा का जो सोच है, वो उनकी सोच और उनकी दृष्टिकोण, जब भी वो किसी एक योजना पे काम करते हैं तो उनका पूरा दृष्टिकोण अमेरिका सेंट्रिक रहता है, वो अमेरिका केंद्रित रहता है। दुर्भाग्य ये है कि जिस स्थान पर वो पले बढ़े, जो एक छोटा सा टिटलागढ़ जगह था, जो टोटली रिमोट एरिया था, वहाँ पर कोई विकास काम नहीं हुए थे, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था, उसको छोड़ के उनकी जो परिकल्पना रहती है वो अमेरिका का केंद्रित रहती है। अमेरिका को दृष्टिकोण रख के उनकी योजनाएं बनती है। अगर वो अमेरिका को छोड़ के कहीं टिटलागढ़ के बारे में भी सोच के अगर अपनी योजना बनाते तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सफल रहते हैं। मैं इसलिए ये एक बात कह रहा हूँ क्योंकि उनने जिस इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया है वो भी कहीं ना कहीं से अमेरिका की संस्कृति से जोड़ के एक प्रयोग हो सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कभी भी कोई माता पिता अपनी संपत्ति जो है वो बच्चों को देने में कभी कोई संकोच नहीं किए हैं। तो जब हम उस दृष्टिकोण से सोचते हैं, अमेरिका के दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो भारत की परिदृष्टि बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पर भारत में माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे अपनी नौकरी छोड़ के अपने माता पिता की सेवा करते हैं, रात दिन अपने माता पिता की सेवा करते हैं। इसकी तुलना आप अमेरिका से कहीं से भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की संस्कृति और भारत की संस्कृति बिल्कुल अलग है। यहाँ माता पिता अपने बच्चों के लिए जीते हैं, और किसी माता पिता को अगर आप ये कह दें कि उनकी संपत्ति का अंश उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो माता पिता के लिए ये सबसे बड़ा दुखद पहलू होगा। अमेरिका में दृश्य बिल्कुल अलग है। मैं कभी अमेरिका गया नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका में रहन सहन क्या है, लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है या जितना मैंने जो मुझे जानकारी मिली है, तो अमेरिका में बिल्कुल संस्कृति अलग है। वहाँ पर 18 वर्ष की आयु के बाद में बच्चा स्वतंत्र हो जाता है, माता पिता स्वयं उसे स्वतंत्र कर देते हैं। तो उस तरीके के दृश्य वहाँ पर अलग है बिल्कुल। अमेरिका में जो माता पिता का एक संबंध है वो उनकी तो तुलना हम भारत के साथ में नहीं कर सकते। 18 साल की आयु के बाद में बच्चा परिपक्व हो जाता है, माता पिता उन्हें छोड़ देते हैं, और वहाँ पर आप देखिएगा कि जो वृद्धायु में अमेरिका में मैक्सिमम लोग जो हैं, अधिकांश लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं से होम केयर में या ओल्ड एज होम में जाके शरण लेते हैं। वो संस्कृति भारत में नहीं है। भारत में आज भी लोग जो हैं माता पिता की सेवा को अपना पूजा मानते हैं, और उस परिदृश्य में या उस संस्कृति में अगर आप ये कहेंगे कि एक माता पिता को, उसके बच्चे को उसका हक नहीं मिले, मुझे लगता है कि ये कल्पना बिल्कुल कहीं भी तथ्यों से परे है। हम इसकी तुलना कर ही नहीं सकते। सैम पित्रोदा के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी वो किसी योजना पे काम करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि उनकी पूरी दृष्टिकोण जो है वो केंद्रित रहती है अमेरिका में। उनने राजीव गांधी के द्वारा उनको प्रमोट किया गया था भारत में, जब वो
टेलीकॉम और एजुकेशन के सेक्टर में उनको काम करने के लिए राजीव गांधी जी की जब सरकार थी तो उस समय लाया गया था। उसके बाद उनने नरसिम्हा राव जी की सरकार में कुछ समय काम किया। लेकिन अब देखिए कि जिस नेशनल एजुकेशन कमीशन में उनको दायित्व मिला था, तो उसके कमीशन के 2 सदस्य छोड़ के चले गए कमीशन में, क्योंकि इनकी जो दृष्टिकोण थी उससे भली भांति परिचित थे लोग। इनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे उनको भी इस चीज का नागवार गुजरा है कि वो उनका जो सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो कहीं भी भारत के परिदृश्य में नहीं आता था। 2 सदस्य छोड़ के चले गए और तीसरा जो सदस्य था कमीशन का, वो बिल्कुल अपने हिसाब से काम करते थे, इनका विरोध करते थे। मानव संसाधन मंत्री थे उस समय के अर्जुन सिंह जी ने बाकायदा इस कमीशन में जो कार्य किया या कमीशन की जो रिपोर्ट बनी उसका ही परीक्षण करने का निर्णय ले लिया। तो इस तरीके का काम था सैम पित्रोदा का। जब वो टेलीकॉम सेक्टर में अपनी सजेशन दिए, उस समय डी राजा हुआ करते थे टेलीकॉम मिनिस्टर, उनने तो यहाँ तक एक बैठक में अपने सचिव तक को नहीं जाने दिया। तो इस तरीके का जो एक विरोधाभास सैम पित्रोदा के काम पे देखने को मिलता है भारत में, तो उसका सबसे बड़ा मूल यही है कि उनकी जो सोच है, उनकी सोच बिल्कुल भारतीय सोच नहीं है। भारत की संस्कृति को विचार में रख के वो कभी योजना नहीं बनाते।